कि भाई मैं अपनी बेटी के लिए आज अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी बेटी की तो जो होना था वो हो गया है। मैं तो ये चाह रहा हूँ अगर आज ये हमें न्याय नहीं मिला तो कल ना कोई और कांड होएगा इस प्रदेश में। इस करके हम ये समाज के साथ मिलकर के एक लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं सब युवा साथियों से ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें हमारा सहयोग दें जी। और हम तो एक गरीब घर से हैं, गरीब परिवार है, इससे आगे तो हम जाएंगे भी कहाँ पे। मगर जांच धीरे चल रही है जी, इस करके मन में थोड़ा डर आ रहा है कि कहीं केस को रफा दफा ना कर दिया जाए, क्योंकि जांच तो पहले भी हुई थी, हरियाणा प्रशासन ने जो की थी उसमें 1 हफ्ते के बाद सुसाइड नोट दिखा दिया था या पॉइजन दिखा दिया था। तो इस करके थोड़ा मन में डर है। बाकी जांच से तो होना ही पड़ेगा जी संतुष्ट तो। आप आज पूरा जो गांव इकट्ठा आया है, आपने बताई थी भी सोशल मीडिया के थ्रू कि हम भूख हड़ताल भी रखेंगे, सुबह से लेकर शाम तक भूख हड़ताल थी आज। जी हाँ, आज पूरा गांव और जो भी समाज के लोग आए थे सारे भूख हड़ताल पे थे। जो सीबीआई की जो टीम है वो किस तरह की आपसे इंक्वायरी करती है? सीबीआई की टीम जैसे करती है वैसे करती है। लड़के का व्यवहार कैसा था, बोलने चालने में क्या था, खाने पीने का क्या था, ठीक है। जो घटना घटी थी उससे 11 से लेकर के 13 तारीख की वो बातें पूछी हैं। भाई राम राम सारे भाइयों ने। फिलहाल भाई आप गांव ढाणी लक्ष्मण के अंदर मौजूद। हाँ, ये मनीषा के पिताजी अपने बीच में मौजूद हैं। आज इन्होंने सोशल मीडिया पूरी अपील की थी पूरी जनता तक कि भाई मैं मनीषा के लिए इंसाफ के लिए सारे भाई 30 तारीख को गांव में इकट्ठा होना है। तो आज पूरा गांव इकट्ठा होया था कि कुछ फैसला रहा है। पूरे के पूरे भूख हड़ताल पर बैठे थे। इन्होंने कही थी कि भाई भूख हड़ताल रहेगी तो सीबीआई के फैसला कितना के जांच पड़ताल कितने के संतुष्ट हैं, सारी की सारी बातचीत कराएंगे। राम राम। राम राम जी। जो ये पूरा जो सीबीआई की जांच रही है बतख की, उसमें के कुछ आप तय पूछा गया कि कुछ बताया गया कितने के संतुष्ट हो? जांच से तो संतुष्ट हैं जी। अच्छा। क्योंकि देश की सबसे बड़ी एजेंसी है जी। इससे आगे तो हम जा भी नहीं सकते। और हम तो एक गरीब घर से हैं, गरीब परिवार है, इससे आगे तो हम जाएंगे भी कहाँ पे। मगर जांच धीरे चल रही है जी, इस करके मन में थोड़ा डर आ रहा है कि कहीं केस को रफा दफा ना कर दिया जाए, क्योंकि जांच तो पहले भी हुई थी, हरियाणा प्रशासन ने जो की थी उसमें 1 हफ्ते के बाद सुसाइड नोट दिखा दिया था या पॉइजन दिखा दिया था। तो इस करके थोड़ा मन में डर है। बाकी जांच से तो होना ही पड़ेगा जी संतुष्ट तो। आप आज पूरा जो गांव इकट्ठा आया है, आपने बताई थी भी सोशल मीडिया के थ्रू कि हम भूख हड़ताल भी रखेंगे, सुबह से लेकर शाम तक भूख हड़ताल थी आज। जी हाँ, आज पूरा गांव और जो भी समाज के लोग आए थे सारे भूख हड़ताल पे थे। और ये सिर्फ इसीलिए था कि जो भी हमारी टीम जो सीबीआई जो टीम लगी हुई है या हमारे जो प्रदेश की सरकार जो है उनको ये पता लगे कि भी लोग अभी भी उसके लिए तथ्य के ऊपर हैं और एक संदेशा दिया है इस सीबीआई टीम को भी और हमारी सरकार को भी कि हमारी बेटी का न्याय चाहिए और वो भी जल्दी से जल्दी चाहिए जी। जो सीबीआई की जो टीम है वो किस तरह की आपसे इंक्वायरी करती है? सीबीआई की टीम जैसे करती है वैसे करती है। लड़के का व्यवहार कैसा था, बोलने चालने में क्या था, खाने पीने का क्या था, ठीक है। जो घटना घटी थी उससे 11 से लेकर के 13 तारीख की वो बातें पूछी हैं, और ऐसी तो कोई बात नहीं थी। और जो पूरा गांव राम और युवा साथी इकट्ठे करने का मतलब मेन मकसद अब क्या है कि क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा है आपको टाइम से? मेन मकसद यही है जी, हम अपनी बेटी का न्याय चाह रहे हैं हरियाणा सरकार से और सीबीआई से। और लोगों का सहयोग इसलिए हमें चाहिए है कि हमें की बेटी का न्याय मिले, और उम्मीद भी यही करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बेटी का न्याय मिले जी। जो आज की पूरी पंचायत हुई है इसमें क्या फैसला रहा है? इसमें फैसले वाली तो कोई बात ही नहीं थी जी। ये तो एक सांकेतिक धरना था कि सरकार को या सीबीआई को एक संकेत देना था कि लोग आज भी मेरे और मेरे परिवार के साथ में है उस बेटी के न्याय के लिए, इसीलिए ये धरना दिया गया था। तो क्या इस तरह का धरना आगे भी और भी करने के? अगर हमें जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे की प्लानिंग तो होगी जी। जो साथी जो घर बैठे देख रहे हैं, जो युवा हैं, जो पूरा परिवार है, उनको क्या कहना चाहोगे आप? यही कहना चाहूँगा कि भाई मैं अपनी बेटी के लिए आज अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी बेटी की तो जो होना था वो हो गया है। मैं तो ये चाह रहा हूँ अगर आज ये
हमें न्याय नहीं मिला तो कल ना कोई और कांड होएगा इस प्रदेश में। इस करके हम ये समाज के साथ मिलकर के एक लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं सब युवा साथियों से ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें हमारा सहयोग दें जी। आपको लगता था कि सीबीआई दोषियों को जल्द पकड़ेगी और जल्द फैसला सुनाएगी, और अभी तो इतने महीने हो गए, अभी तक कुछ फैसला भी नहीं दिया है, उन्होंने कोई ऑफिशियल रिपोर्ट भी नहीं दी है। देखो जी, हमें तो पता नहीं है भाई, हमारा तो कभी वास्ता ही नहीं पड़ा है, मगर लोग कहते हैं कि थोड़ा टाइम तो लगता है एजेंसी में, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। मगर हमें सिर्फ डर इस बात का है कि ज्यों बात धीरे टाइम लगेगा उतना केस स्लो होता जाएगा। इस करके हमें मन में थोड़ी शंका पैदा कर रहा है। और कुछ लोग कहीं मीडिया से, कहीं कुछ और इधर उधर से अफवाहें फैला देते हैं कि परिवार से था मामला, ये था वो था, तो ये चीज़ें तो थे ही नहीं जी। हम तो साफ कह रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है और हमें न्याय चाहिए जी।